यूक्रेन पर इस बीच रूस ने बड़ा आरोप लगाया। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी लड़ाके, ये कहा है रूस ने। यूक्रेन ने भर्ती किए हैं 63 देशों से 7,000 लड़ाके, ये रूस ने कहा है। तो रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने विदेशी लड़ाके भर्ती किए हैं और वो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। 63 देशों के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, ये कहा है रूस ने। करीब 7,000 इनकी संख्या है और ये यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन की जंग में चीन पूरी तरह रूस के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी चीन मजबूती से रूस का समर्थन कर रहा है। लेकिन क्या चीन इस जंग में अपने फायदे के लिए रूस का समर्थन कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन इतना चालाक और चतुर है कि वो बगैर किसी फायदे के लिए रूस का साथ नहीं देगा। ये बात रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं। तो कैसे चीन इस जंग में अपना फायदा तलाश रहा है, हम आपको ये बताते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच दुनिया में हथियारों की सप्लाई में अमेरिका पहले नंबर पर था, रूस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फ्रांस और चौथे नंबर पर चीन है। 2017 से 2021 के बीच दुनिया में हथियारों की सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 19% थी। इसी बीच 2017 से 21 तक दुनिया में हथियारों की सप्लाई में चीन की कुल हिस्सेदारी 4.6% रही। चीन ने ज्यादातर हथियार एशियाई देशों को बेचे, इनमें पाकिस्तान भी उसका सबसे बड़ा ग्राहक था। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और थाईलैंड चीन के अन्य बड़े ग्राहक थे। लेकिन अब यूक्रेन जंग के बाद चीन दुनिया के हथियार बाजार में बड़ा सप्लायर और बड़ा प्लेयर बन सकता है। दरअसल आपको बिग वॉल पर बताते हैं, यूक्रेन पर अटैक के कारण रूस पर कई सारे बैन लगे हुए हैं और इसकी वजह से उसके डिफेंस सेक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे माल की सप्लाई हो नहीं पा रही है और हथियारों की सप्लाई रूस कर नहीं पा रहा है। बहुत सारे देशों ने तो रूस के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए अपना स्पेस तक बंद कर दिया है। अब क्या होगा इससे अब बायर्स अब नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो देश जो रूस से हथियार खरीद रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे उससे खरीदने की, अब उनके सामने ये संकट है कि रूस से हथियार ले नहीं सकते, तो नया सप्लायर कौन हो सकता है? और यहीं पर एंट्री होती है चीन की। अब उन बायर्स की चीन पर नजर है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर भी नजर है और इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देशों पर भी यहां पर नजर है। तो ये वो जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को चीन हथियार बेच सकता है, ये जानकारी है। हालांकि रूस के हथियार खरीदने वाले देशों में भारत भी शामिल है। भारत बेशक चीन से हथियार नहीं खरीदेगा, लेकिन मिस्र और अल्जीरिया यानी इजिप्ट और अल्जीरिया जैसे देश चीन से हथियार खरीद सकते हैं। दरअसल चीन की इमारत हमेशा से डिफेंस सेक्टर में खुद को बड़ा प्लेयर साबित करने की रही है। रूस पर बैन के बाद चीन की यह ख्वाहिश पूरी होते हुए दिख रही है। इसीलिए चीन जंग के लिए रूस को उकसा रहा है ताकि रूस को पूरी तरह से तबाह कर चीन खुद को हथियारों का बड़ा सप्लायर बना सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।